हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी के लिए यानी पूरे भारतवर्ष में से लड़का हो या लड़की, आप किसी भी राज्य से हो, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और सुनहरा अवसर 2025 में सीआरपीएफ में मिलने वाला है। साथ ही ये जो वैकेंसी है 20,000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती है। योग्यता आपकी मात्र 10वीं पास है। आप आईटीआई हो तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपने कोई और भी डिप्लोमा ले रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अंत तक वीडियो में बने रहना अगर आपको डिफेंस की वर्दी चाहिए तो साथियों, क्योंकि ये वैकेंसी आपके लिए खास होने वाली है। जो पद है 20,000 प्लस है। पूरे भारतवर्ष में से लड़का या लड़की कोई फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो आइए मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दिए देता हूं। साथियों, मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने आपसे बीएसएफ में कहा था, बीएसएफ में ट्रेडमैन में कांस्टेबल की नई भर्ती आ रही है, बड़ी भर्ती आ रही है। फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो गए, जाकर के फॉर्म भर दो। मैंने आपसे कहा था फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती आ रही है, फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो गए हैं, जाकर के भर दो। अब फिर बता रहा हूं, कृषि विभाग में भी फॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं। बिजली विभाग में दिल्ली दिल्ली बिजली विभाग जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है, वहां भी ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं, जाकर के भर दो। और अब सीआरपीएफ के लिए बता रहा हूं, पूरी जानकारी देख लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, खास करके डिफेंस की। ठीक है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर मैं आपको रोजगार समाचार पत्र पढ़ पढ़ के पूरी जानकारी सही समय पर देता रहता हूं। ठीक है, योग्यता से लेकर के सिलेक्शन प्रोसेस सारा कुछ देख लो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, सबसे पहले तो एक बात समझो, इसमें अलग अलग पद है, अलग अलग तरीके से पद है, जिसपे डायरेक्ट एकदम फोकस मत करना, पहले बात को पूरी को समझ लेना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। देखो, सीआरपीएफ में सबसे बड़ी भर्ती जो है ये, हालांकि 2023-24 से लगातार इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जोर दे रही थी कि सीआरपीएफ में बड़ी भर्ती करो। क्यों? तुम्हें भी पता है, देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है आज की डेट में हमारी जितनी भी आर्म फोर्सेज है सभी को जबरदस्त तरीके से फिल करने की। बीएसएफ में भी पहली बार इतनी बड़ी भर्ती आई है जो ट्रेडमैन की समय चल रही है, और मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, ये मौका मत खो देना सीआरपीएफ वाला, इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो ध्यान से। सीआरपीएफ नई भर्ती 2025, महिला व पुरुष और ऑल ओवर इंडिया से, पूरे भारत से कोई भी अप्लाई कर सकता है। कुल पद कितने हैं? 20,000 प्लस हैं, यानी 20,500 के आसपास इसमें पद रहने हैं। बहुत जबरदस्त जॉब है, चिंता मत करो। योग्यता क्या है साथियों? इसमें योग्यता देख लो। योग्यता है आपकी 10वीं। क्या है? 10वीं पास आप होने चाहिए। अगर 10वीं क्लास के साथ में आपने आईटीआई कर रखा है तो इसमें बहुत सारी पोस्ट ऐसी होंगी जो आईटीआई से रिलेटेड होंगी, जिसपे आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। बहुत सी वैकेंसी ऐसी निकलेंगी जिसमें ट्रेड टेस्ट होता है, जैसे कुक है, माली है, मोची है, बढ़ई है, नाई है, धोबी है, वेटर है। इन सब के लिए आपके पास में कुछ में तो ट्रेड टेस्ट करवाया जाता है और कुछ में सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो सर्टिफिकेट अगर नहीं भी है एक बार को तो भी चल जाएगा, लेकिन ट्रेड्समैन का सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको अनुभव होना जरूरी है। इसलिए एक कोई भी बुक खरीद लो ट्रेडमैन की। अब आज की डेट में सबसे बढ़िया तरीका, ट्रेडमैन में सिलेक्शन ले लो किसी भी भर्ती में। क्यों? ट्रेडमैन की हर किसी विभाग में भर्ती आ रही है, और हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमको पता ही नहीं चलती कब भर्ती आएगी और कब चली गई। तो आप इस चीज से इंश्योर रहो कि भर्ती की जो फॉर्म आता है, भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, वो हमारी जिम्मेदारी है आपको बताने की। लेकिन सही समय पर आपको तभी पता चलेगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। ठीक है, कितने सारे युवा साथी ऐसे जो आज जॉब कर रहे हैं, और कई बार तो लड़के मिलने आते। तेलंगाना से लड़का आया था कि सर आपने एयरफोर्स में ऑफलाइन फॉर्म आया था, आपने बताया था और मैंने फॉर्म भर दिया, मेरी दिल्ली पोस्टिंग थी तो सोचा आपसे मिलता हुआ चलो। तो आप समझो भाई। ठीक है, तो इसमें आपकी जो योग्यता है वो क्या है? 10वीं पास है, आईटीआई भी है, और ट्रेडमैन का सर्टिफिकेट आपके पास में हो तो अच्छी बात ही है। और अगर नहीं है तो भैया आप तब तक बनवा लो। ठीक है, क्योंकि ट्रेड्समैन की भर्ती के लिए आपकी डेट, आज की डेट में एनएसक्यूएल आपका एक सर्टिफिकेट हो गया है, बहुत जरूरी, वो आपके पास में होना चाहिए। उम्र सीमा पर देखो अलग अलग वेरी करेगा। उम्र सीमा पर कैसे वेरी करेगा? मतलब अलग अलग तरीके से निर्भर करेगा। जैसे सिपाही की भर्ती देख रहे हैं आप, कांस्टेबल की भर्ती जो निकलती है सिपाही की, किसी भी आर्म फोर्स में हमारी में सारी जितनी पैरामिलिट्री है सब में 18 से 23 साल फिक्स है, 18 से 23 साल। लेकिन जैसे ट्रेडमैन की भर्ती है या कोई टेक्निकल भर्ती है, जैसे ट्रेडमैन की आएगी, कुक की है, मैस की है, वाटर, जितनी भी भर्ती है उन सब में आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या ले जाती है? 18 से लेकर के 27 वर्ष। कितना? 18 से 27 वर्ष। और 18 से 23 वर्ष केवल सिपाही के लिए होती है।
अगर आपके पास ITI है, ट्रेडमैन का सर्टिफिकेट है, तो आपका 18 से 27 है, और इसमें फिर OBC को और SC ST को छूट भी मिलती है। भाई हमको पता होना चाहिए, जो हमारे भाई और बहन हैं SC ST के, उनके लिए इसमें छूट होती है। इसमें नहीं, हर एक किसी में मतलब छूट होती है, ठीक है ना, हर एक किसी में छूट होती है इनके लिए। एक बार मैं आपको उसके विषय में भी समझा देता हूँ कि वो क्या क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है, थोड़ा सा देख लो आप इसको। जैसे कि मैंने कहा कि भैया SC के लिए और ST के लिए होती है 5 वर्ष की छूट, और जो हमारा OBC साथी होते हैं, OBC के लिए होती है 3 वर्ष की छूट किसी भी सरकारी नौकरी में, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को छोड़ के बाकी सभी सरकारी नौकरी में इनको 5 वर्ष के 3 वर्ष की छूट मिलती है, ठीक है। यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बता दूं आपको। देखो सिलेक्शन प्रोसेस तो इसका आसान रहता है। क्यों आसान रहता है कि इसकी जब भर्ती आती है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको फॉर्म भरना पड़ता है, तो जरूरी नहीं है कि सबको पता चल जाए। हालांकि आजकल हमारे जैसे लोग सभी को बता देते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को कि भैया भर्ती आ रही है, लेकिन होता बहुत अच्छा और शानदार मौका है आपके पास में। तो इसमें ये ध्यान रखना है, रिटर्न आपका पहले लगेगा रिटर्न। अब रिटर्न भी आपका देखो अलग अलग तरीके से लगेगा। जैसे अगर आपने सिपाही की भर्ती देखनी है, तो सिपाही के लिए जो लगेगा वो अलग टेस्ट होगा, और जो साथियों ट्रेड्समैन के लिए है वो आपका अलग से लगेगा। मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल का आपका पेपर होता है। ऐसे ही तुम्हारा फिजिकल है, तो फिजिकल में जो ट्रेडमैन है उसके लिए फिजिकल थोड़ा सा अलग है, कांस्टेबल के लिए अलग है, सिपाही के लिए अलग है। हालांकि आज की डेट में सिपाही और कांस्टेबल मतलब सॉरी ट्रेड्समैन को ही सिपाही माना जाता है, ठीक है। सिपाही फिर भी लेकिन होता अलग है, क्योंकि जनरल ड्यूटी जो करता है वो सिपाही करता है, और ट्रेड्समैन को सिपाही में ही गिना जाता है, लेकिन ट्रेड्समैन का काम होता है ट्रेड से संबंधित अपने काम को देखना, और जो सिपाही होते हैं उनका काम क्या होता है, यानी देश की सुरक्षा करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपने पहले रिटन टेस्ट देना है, उसके बाद में आपका PST होगा, यानी फिजिकल आपका टेस्ट होगा, जिसमें आपकी रनिंग वगैरह सब चीजों पे मैं आपको चर्चा करके बताऊंगा, और फिर होता है इसमें आपका ट्रेड टेस्ट। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा प्रत्येक युवा साथी से, देखो अगर आप पैरामिलिट्री की तैयारी कर रहे हो या किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो और आपकी इच्छा है कि जी मैं तो कुछ भी ना है तो कम से भी कम मैं जो है एक ट्रेडमैन की भर्ती में तो भर्ती हो ही जाऊं, तो फिर उसके लिए आपके पास में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि ट्रेड टेस्ट जो है आपका फिट होना चाहिए। आज की डेट में ट्रेड टेस्ट में आपको वो मसाले दिखा सकते हैं, मसालों के बारे में पूछ सकते हैं, कितने आदमी के लिए कितना खाना कैसे तैयार होगा, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं जब आपसे पूछे जाते हैं तो आपके पास जवाब नहीं होता है, तो इसलिए पहले से तैयार रहें। इसके लिए मैं आपको एक बुक भी टैग कर दूंगा, ठीक है। तो आगे है DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर होगा आपका मेडिकल। अब यहाँ सबसे जो अहम चीज है ट्रेड टेस्ट को लेकर के, जी ट्रेड टेस्ट में क्या एक्सपीरियंस बंदे ही कामयाब होते हैं? नहीं साथियों, हमारे यहाँ यानी कि हमारे, मैं आपको पता है 12-13 साल से लगातार ऑफलाइन बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ, ये तो आप सभी का प्रेम और विश्वास है जो सब्सक्राइबर हो गए, और मैं लगातार अब यूट्यूब पे भी आपके साथ में लगातार बना हुआ हूँ। यहाँ पर ट्रेड टेस्ट में जो है प्यारे बच्चों, बिल्कुल फ्रेश बच्चा भी पास हो सकता है, लेकिन आपको कोई ना कोई बुक जो है पढ़नी चाहिए, और जब आपका रिटन क्वालिफाई हो जाए, जब आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाए, तो 5 से 7 दिन के लिए किसी अच्छे शेफ के पास चले जाओ, किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाओ। वो रेस्टोरेंट में जाओ जहां पे जो शेफ हो, जो यानी कुक हो, वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ हो और उसको अच्छी नॉलेज हो, वो आपको 7 दिन में ही फिट कर देगा। मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ, मेरे 2 स्टूडेंट भर्ती हुए हैं ट्रेड्समैन में इसी तरीके से, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको सलाह दे रहा हूँ कि पहले आप रिटन क्वालिफाई कर लो, फिजिकल क्वालिफाई कर लो, उसके बाद में कोई बड़ी बात नहीं है आगे का प्रोसेस, तो ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये सारी चीजें समझ में आ गई, अब बात करते हैं हाइट की। तो हाइट देखो तुम्हें भी पता, अभी BSF में इस समय भर्ती चल रही है, BSF में सिपाही के लिए तो होती है 170 सेंटीमीटर, और ट्रेडमैन की हाइट कितनी ले रहे हैं 165 सेंटीमीटर, जो इस समय ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं। पता होना चाहिए आपको 165 और 170 सेंटीमीटर हाइट, तो इसमें भी वही भाई 170 सेंटीमीटर तो रहती है आपकी सिपाही के लिए, और जो ट्रेड्समैन है, ट्रेड्समैन की ज्यादातर सभी में कम ही ली जाती है, कुछ में हो सकता है ज्यादा ली जाती हो, लेकिन ज्यादातर ट्रेडमैन की सभी में कम ही रखी जाती है। तो ये भी चीज आपको इंश्योर करनी है। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाद में पछताते रह जाओगे कि जी नई वैकेंसी की तो पता ही ना चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे 165 सेंटीमीटर हो गई, और इसमें एक खास बात और भी है, जो ऐसे हैं हिली एरिया से हैं, हिली एरिया का मतलब पहाड़ी क्षेत्रों से हैं, उनके लिए हाइट में भी छूट होती है, क्योंकि जो गोरखा वगैरह होते हैं उनकी हाइट ऑटोमेटिकली मतलब जेनेटिकली उनकी कम होती है, तो यहाँ पर जो है उनको हाइट में भी छूट मिलती है, ठीक है। रेस आपकी 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में मारनी होती है,
और कई बार साथियों 1600 मीटर रेस भी आपसे करा ली जाती है, जो कि आपकी लगभग 6.5 मिनट में होती है। तो देखो मैं आपको हर चीज को क्लियर करा के चल रहा हूँ। सीना, सबसे ज्यादा बच्चा कहाँ निकलता है पैरामिलिट्री फोर्स में? एक तो सीने में और एक आपका लंबाई में। सीने में और एक साथियों किसमें? लंबाई में। सबसे ज्यादा बच्चा यहाँ पर निकलता है लंबाई में और सीने में, क्योंकि अगर लंबाई आपकी जैसे 80 और 85 मांगते हैं, सीना आपका, लंबाई 170 हो चाहे 165 हो, तो भाई देखो इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं बरतते, बिल्कुल भी मतलब एक्यूरेट इन्हें 170 चाहिए या फिर 165 चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तो प्रत्येक युवा साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑल ओवर इंडिया के लिए बड़ी भर्ती है जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है, नई नई बटालियन बननी है, सीआरपीएफ में भी बनने वाली है जैसा कि इसके विषय में बता रहा हूं, और बीएसएफ में ऑलरेडी बन ही रही है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जैसे ही इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होते हैं तुरंत मैं आपके साथ में हाजिर होऊंगा पूरी जानकारी के साथ में, डिटेल के साथ में। फिलहाल के लिए इतना ही कहूंगा, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है मेरे साथियों। लव यू सो मच, थैंक यू, जय हिंद। और दिल से आपके लिए कामना है, अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है तो मेरे भाई आपका या बहन आपका